हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो पोएम है दोस्तों, फादर टू सन है, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग। तो सबसे पहले जो है हम लोग एलिजाबेथ जेनिंग के बारे में जान लेते हैं। इनका बॉर्न डेट देखें तो 1926 है और ये डाइड हुई थी 2001 में। ये एक इंग्लिश पोएटेस थी और इनको जो है जाना जाता है उनके ही लिरिक स्टाइल के लिए, ठीक है। इमोशनल ऑनेस्टी के लिए इनको जाना जाता है और डीप स्पिरिचुअलिटी के लिए इनको जो है जाना जाता है। यह प्राय जो है जो लिखा करती थी, इनके जो वर्क का जो थीम हुआ होता है, ठीक है, जैसे कि रिलेशनशिप, फेथ, लव, लॉस और ह्यूमन इमोशंस। तो ये सभी इनके वर्क में जो है आपको थीम देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ है तो अब जो है हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ पोएम के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें एलिजाबेथ जेनिंग जो है, ये जो पोएम है फादर टू सन, इसमें बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, ठीक है। तो इसमें इस रिलेशनशिप को बताया गया है। चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो कविता की पहली लाइन है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ सकता, दाउ वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, कि दाउ मतलब होता है यद्यपि, है ना। तो यद्यपि हम सालों से एक ही घर में एक साथ रहते थे, ठीक है। तो हम जो है सालों से एक ही घर में एक साथ रहते थे। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो, कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, है ना। कि इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए, है ना, इसलिए उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। ही वॉज वेन अ स्मॉल येट हैव आई किल्ड, इसलिए मैं उसके साथ एक रिश्ता बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ जिस तरह का वह तब था, फिर भी क्या मैंने मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है मतलब संबंध होता है, टू बिल्ड मतलब होता है बनाने में, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये स्टेंजा समझ में आया। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लाइनों की बात करते हैं। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, कि उस चीज़ को जिसे ज़मीन में बो दिया, ठीक है। तो उस चीज़ को जिसे ज़मीन में बो दिया, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, कि जहाँ भूमि उसी की है, मेरी थोड़ी सी नहीं, ठीक है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देयर्स नो साइन, है ना, कि हम अजनबियों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, है ना, ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कि आपसी समझ का कोई चिन्ह उस माहौल में नहीं है, ठीक है। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, कि ये जो बालक है, ये ना, ये बालक जैसा मैं चाहता था वैसा ही बना हुआ है। येट वाट ही लव्स आई कांट शेयर, फिर भी जिन वस्तुओं को वह प्यार करता है मैं उन वस्तुओं को नहीं ले सकता। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब देख लेते हैं। तो साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू, कि मतलब कि शांति जो है चारों तरफ क्या है, चारों तरफ छा जाती है ना। साइलेंस सराउंड अस, शांति चारों तरफ छा जाती है। आई वुड हैव मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब यहाँ पर होता है अतव्ययी, है ना, एक्स्ट्रा वैगेंट होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब अतव्ययी, ठीक है। तो फिर भी मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि जो प्रोडिगल है ना, प्रोडिगल बेटे की भांति, है ना, अपने पिता के घर वापस लौट आए, है ना, जिस घर को वह जानता है, ठीक है। तो जिस घर को वो जानता है ना, हिज फादर्स हाउस द होम ही नो, rather than see him make and move his world I would forgive him too, कि मतलब ये लाइन क्या कहती है कि जिस, है ना, जिस घर को वह जानता है मैं उसे अपने पृथक दुनिया को निर्माण करते हुए तथा चलाते हुए नहीं देखता, है ना, देखना चाहता, फिर भी मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा
मैं अपने दुख से एक नए प्रेम का निर्माण करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं। अंतिम स्टेंजा है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, कि हम दोनों पिता व पुत्र है ना को एक ही भूमंडल में एक ही जगह में रहना है। ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। वह कहता है मैं खुद को नहीं समझ पाता हूँ। ही स्पीक्स आई कांट अंडरस्टैंड, है ना, कि मैं खुद को नहीं समझ सकता हूँ। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि दुख से क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, कि माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फॉर ग्रीफ, कि दुख से क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी लैंड लॉजिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। यहाँ पर लॉजिंग का मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है, डिजायर। तो हम दोनों एक दूसरे की ओर खाली हाथ बढ़ाते हैं, एक दूसरे को क्षमा करने की इच्छा रखते हैं। तो इसको मैंने जो है लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया हुआ है। निश्चित रूप से आपको ये पोएम जो है समझ में आया होगा। अब मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि आखिर ये पोएम है क्या। तो इसमें फादर अपने जो है सन को न समझ पाने पर सोचते हैं, ठीक है, कि मैंने उसे क्यों नहीं समझ पाया अपने बेटे को। ठीक है, और उनके जो रिलेशन है ना, उसको फिर से बनाने की वो क्या करते हैं, लॉजिंग करते हैं, मतलब इच्छा करते हैं। ठीक है, और वे चाहते हैं कि जो मेरा सन है, जो भटके हुए पुत्र की तरह लौट आए और उसे किसी भी गलती के लिए माफ़ करने के तैयार हूँ। तो ये जो कविता है ना, जनरेशन के बीच जो है प्रेम, गलतफहमी और जो डिस्टेंस होती है और जो मेल मिलाप की जो लॉजिंग होती है, तो उसको जो है उस फीलिंग को जो है ना, उस फीलिंग के रूप में भावनात्मक रूप से ये पोएम जो है प्रस्तुत करती है, रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आया। तो इसको जो है मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख करके आप इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।